दुनिया में चाहते भी है और बार बार हमेशा संकल्प करते हैं कि थोड़ा मुझे समझो, मुझे समझा करो मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये समझने वाला जो कोटेशन है, हम एक्चुअली किसको कह रहे हैं? आत्मा। मतलब मेरे शब्दों पे मत जाओ। मैं जो कह रही, तो मैं कौन? तो आत्मा को समझना मतलब, और किसी को भी समझने के लिए क्या होता है, जब उसको ही फोकस करेंगे तो समझा जाएगा ना। अब जैसे हम बाबा हमें समझा रहे और हम इधर उधर देखें, तो फिर वो फोकस नहीं है, तो हम समझते नहीं है। तो इसलिए जितना आज का फोकस भी है, मुरली का भी और पुरुषार्थ भी है, मणि को देखो। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सैक्रिन मिली है। सैक्रिन की वह बूंद है, मन मना भव। यही खुराक सबको खिलाते रहो, मन मना भव। अच्छा, प्रश्न है, सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातरी करनी है? खुराक खिलाना, खुश खैराफत खातरी। सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है और कौन सी रूहानी खातरी करनी है? खातरी करो, बाबा कहते हैं खुश खैराफत कौन सी है? खुश खैराफत, खुश खैराफत मतलब समाचार। सच्चा सच्चा खुश खुश करने वाला खैराफत कौन सा है? न्यूज, बाप आया। और इसलिए कौन सी खातरी करनी है? गुड न्यूज। तो इसके बाद खातरी करेंगे ना, बाप आया हुआ है, तो बाप आया मतलब क्या? खुश खैराफत, चार बातें हैं, तो आप फाइंड आउट करिए मुरली से कौन सी खुश खैराफत की खातरी करनी है। तो खुराक खिलाना, खुश खैराफत और खातरी। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते। कोई एकदम रीसेंट फ्यूचर है, जैसे कोई अभी जाने वाला है और दिखाई दे रहा है, और फिर भी अगर मुझे पता नहीं है तो क्या हो जाएगा? जाने वाला है, तो उसका जो मुझे फायदा लेना चाहिए वो नहीं ले सकती हूँ। मैं तो ये सोच रही, तो ऐसा ही चलेगा, ये तो रहेगा। तो ये पुरानी दुनिया जाने वाली है। तो अभी तुम बेचारे मनुष्य तो नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं। ये मकान अभी गिरने वाला है, ये मुझे नहीं पता। नोटिस आ चुकी है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक भाई को वो बहुत समय से नोटिस दे रहे थे कि खाली करो, मतलब वो वहां कंस्ट्रक्ट करना है, तुम लोग देख लो, नहीं तो ये तो, क्योंकि हमको तो गिराना है। फिर वो थोड़ा रिवोल्ट करने का मतलब ऐसा पार्टी के साथ कि भाई नहीं इतना, वही मेन तो वही होता है पैसा, कि इतना रेंट हमको देंगे तो हम यहाँ से खाली करेंगे। तो कुछ कुछ माने कुछ नहीं माने, सरकार की बात थी, तो फाइनली नहीं। तो और फिर एक दिन आई बुलडोजर और पूरा खाली कर ली, पूरा करने लगी। अब वो कहे अरे क्या, पूरे मतलब ऑफिस था उसमें सारा चीजें सामने सामने जा रही है। अब वो क्या कहेंगे? अथॉरिटी है, सरकार है, उसके पास तो अथॉरिटी है। तुम्हारी तो एक एप्लीकेशन है, पर अथॉरिटी कर लिया ना, पूरा निकाल दिया, कोई बोल नहीं सकता है।
तो भगवान अथॉरिटी आया है ये खाली कराने। अब कितना नुकसान हुआ फिर, क्योंकि पहले नहीं समझा, पहले डार्क में रहे कि नहीं नहीं हमारी एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, तो ऐसे कितने सारे घरों को उन्होंने कर दिया ऑल ऑफ अ सडन, चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स पड़े थे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कौन बेचारे मनुष्य तो जानते नहीं कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव, सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है खुशी के लिए, कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप आया है, भगवान आया है। खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक है, खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। खुशी, और खुशी किस बात में? नहीं, बाप आया है साथ में। कोई भी जो दिलदार है ना, वो आता भी है तो खाली उसके आने की खुशी नहीं, साथ में पता है कि बहुत कुछ लाने वाला है। बहुत दिल बड़ा वाला है, वो आएगा। और वो भी इतना दूर से, और वो भी एक ही बार। और फिर है भी बहुत ऐसा, उसके पास बहुत कुछ है। तो सिर्फ बाप आया है कि खुशी नहीं है, साथ में बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। स्वर्ग की गिफ्ट सुना ना शिवरात्रि वाला वीडियो में, तो जिस भगवान ने स्वर्गीय गिफ्ट दे दी है, तो 21 ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। एक दो की जबरदस्त खातिरी यह करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है, इसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सत्युग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, खुशी वाली खुराक, इतनी ऊंची खुराक देते, तब तो गायन है। कौन सा? इतनी ऊंची खुराक भगवान देते हैं, इसलिए गायन है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में और थोड़ा हिंट दे दे। श्री कृष्ण के साथ की बात है, और थोड़ा चाहिए? और कौन सा गायन है उसका? अतीन्द्रिय गोपी। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब देखो एक्चुअली देखा जाए तो केवल साथ ही की तो बात थी ना, श्री कृष्ण के साथ खेलते थे साथ। तो बाकी और लीलाओं में ये नहीं बताया कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, लेकिन केवल श्री कृष्ण की लीलाओं में बताया। तो भगवान आए हैं तो साथ होना ही, वो ठीक है, वो बहुत जो बहुत लविंग है वो साथ में होता है, लेकिन मिलता भी तो बहुत कुछ है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? और वो गोप गोपी कहाँ बैठे? ये ज्ञान और योग। इसलिए देखो अगर मुरली मिस की, वो मुरली का ये तो तान था ना, वो अतीन्द्रिय सुख किसका था? साथ और मुरली। वो मुरली मिस कर रहे हैं मतलब अतीन्द्रिय सुख को मिस कर रहे हैं। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है।
और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ। फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि जो हमको साथ ले जाते हैं, मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? कम बात है क्या? विश्व की बादशाही। ये सारा झगड़े किस बात का है? फाइनली पावर। एक तो धन के लिए झगड़ा होता है और पावर के लिए झगड़ा होता है। बड़े लेवल पे जो झगड़े होते हैं वो पावर के लिए होता है, पोजीशन। छोटे लेवल पे थोड़ा धन का होता है, क्योंकि पोजीशन होने से धन आ जाएगा। जरूरी नहीं धन आने से पोजीशन, लेकिन पोजीशन होने से तो धन, तो धनवान वाले मिले पीछे पीछे जाएंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये कम बात है क्या? विश्व विश्व की बादशाही कल्प कल्पांतर में ही आकर तुमको देता हूँ। फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? तो बच्चे क्या करना चाहिए? आज क्या है? हाँ, तो सदैव हर्षित रहना चाहिए ना। हंसी नहीं आई, स्माइल ही नहीं, एकदम सीरियस है। अति हर्षित रहना चाहिए ना। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। कौन मानता है इस बात को? गॉडली स्टूडेंट लाइफ। एक बार ये एक बहन मतलब बॉम्बे की है, दूसरी बहन से बात कर रही थी कि विदेश से आती है, आई थी और फिर अब बॉम्बे सेटल हो गई। तो बोला मैं ना सेंटर पे जाने लगी। हमारी दूसरी बहन से बात कर रही थी, रोज मैं सेंटर पे जाने लगी। बहुत अच्छा, विदेश में रहते थे दुबई में फिर। और अब मेरी ये मदर इन लॉ भी साथ में जाती है, तो हम लोग दोनों साथ में जाते हैं। गॉडली स्टूडेंट होते हैं, बहुत मजा आता है। लेकिन 10 बजे ना बहुत टेंशन हो जाता है। रोज सुबह 10 बजे। बोला क्या? फिर वो सास बन जाती है। बोला गॉडली स्टूडेंट वो बेस्ट। गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तो ये जो स्टूडेंट लाइफ, किसने स्टूडेंट लाइफ का अनुभव किया है? किसने किया है स्टूडेंट लाइफ, नॉर्मल लौकिक स्टूडेंट लाइफ का? स्टूडेंट लाइफ इज द हम्म हम्म वैसे टेंशन वाला होता है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। स्कूल की स्टूडेंट मतलब, स्टूडेंट लाइफ मतलब क्या? स्कूल में जाते थे, सब स्टूडेंट फ्रेंड्स होते थे, टीचर सामने बैठ के पढ़ाता था, उसको स्टूडेंट लाइफ कहते हैं। चलते फिरते मुरली सुनना, इसको क्या कहेंगे? स्टूडेंट लाइफ कहेंगे। ऑनलाइन बैठ के मुरली सुनना, जब हम सेंटर पे स्कूल में जाए ही नहीं, तो स्टूडेंट लाइफ कौन सी? जहाँ मजबूरी नहीं है, जहाँ, तो स्टूडेंट लाइफ का मतलब ही है, अगर हम सेंटर मिस कर रहे हैं, जो नहीं, जो ऑनलाइन नजदीक है, मतलब हम स्टूडेंट लाइफ मिस कर रहे हैं। ये यादगार रहेगा, ये दिन याद करेंगे बाद में कभी, कि हमको इतना कहाँ गया, लेकिन हम फिर भी नहीं आए। हम्म बचपन के दिन भुला न देना। और फिर भगवान सामने बैठ के मुरली सुना रहा है, थ्रू थ्रू नहीं सुन रहे हम लोग। तो ये स्टूडेंट, तो जितनी ऑल्टरनेटिव्स होती है ना, उतनी मजबूरी हो जाती है। जब ऑल्टरनेटिव नहीं होता है ना, तो मजबूरी भी नहीं।
तो ये मिस करना है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। कभी हम लोग बैठ के ऑनलाइन घर में बैठ के पढ़ते थे क्या स्टूडेंट? वो फिर स्टूडेंट क्या है? न टीचर का संग है, न इतने देवी देवताएं जो सेंटर पे आ रहे हैं उनका भी संग नहीं है। वो जो संग है ना, एक जेस्चर्स का, वाइब्रेशंस, बहुत बड़ी वाइब्रेशंस। तो जो नजदीक रहते हैं उनके लिए विशेष अलर्ट। एक्चुअल स्टूडेंट लाइफ, तो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये अभी का ही गायन है। ये जो अनुभव कर रहे हो ना हम सभी जो भी आए हैं, फिर नई दुनिया भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। वहां कौन सी स्टूडेंट लाइफ? ना भगवान सामने टीचर है। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएगी। हमको याद आते स्कूल में उस बेंच पे बैठते थे। मुझे नहीं कितनी चीजें याद आती है। वो मेरे बाजू में रहता था, उस वो टीचर की क्लास में बैठते थे। वो है ना स्टूडेंट लाइफ। वो सारा पूरा डिसिप्लिन, वो स्टूडेंट लाइफ। तो दुनिया ही नहीं जानती, मनुष्य को तो सत्य का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितनी दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दौरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी, हम क्या है, माशूक आशिक। तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हैं। सभी आशिक है। कौन कौन आशिक है? जो ऑडियो में सुन रहे उनमें से पता चले कौन कौन आशिक है। हाँ, वीडियो वालों का तो पता चलता है इसलिए वीडियो ऑन है। आशिक, आशिक कौन आशिक है? तो बाबा कहते हैं तो तुम सब आशिक हो। लवेड मतलब वन साइडेड देखना नहीं होता है। क्या होता है? दोनों तरफ से देखते हैं ना, एक जन ही थोड़ी देखता है। आशिक हो तो भाई जो भी आशिक है वीडियो ऑन कर लो। बाप तुम्हारा कभी डैश नहीं बनता। बाबा नहीं देखता। देखो माशूक के पास बहुत सारे चॉइसेस है, आशिक के पास कोई चॉइस नहीं है। तो अगर मैंने उसकी दृष्टि मिस की, उसके पास तो बहुत सारे हैं। हाँ, बेआरामी हो जाते हैं। हाँ, ये बोलना चाहिए बाबा को। उस समय किसी ने बोला ही नहीं। चंद्रमणि दादी थी नहीं होगी उस समय। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। देखो वो सन्मुख का मिलन ही अलग है ना मेधा बहन? भले यही सेंटर पे रहते, वहां उस कमरे में बैठ के मुरली सुनो, नहीं फर्क है। सामने सामने जो आनंद आता है। तो जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते। गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वो ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते तुम बहुत पतित बन गए हो। कितना इजी कंसेशन है, तो कितना बड़ा भारी डिस्काउंट है देखा जाए तो। 2500 साल के विक्रम, एक दिन के भी विक्रम देखो तो कितने हो जाते शब्दों द्वारा, संकल्प द्वारा, शब्दों द्वारा।
बस केवल याद करो, वो सारे विक्रम चले जाएंगे। इससे ज्यादा और क्या डिस्काउंट मिल सकता है? तो बाबा कहते हैं, ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वो ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर आपने बुलाया, पतित पावन आओ। आपने वो क्लीनर को बुलाया, तो क्लीनर को बुलाया का मतलब क्या है? क्लीन कराओ ना फिर। और क्लीन करने के लिए तो आया, क्योंकि बुलाया ही ऐसा क्लीनर। पतित पावन को बुलाया मतलब क्या? हम्म। पावन बनाओ, तभी सुख शांति होगी। मतलब या तो बुलाओ नहीं, भगवान आओ, भगवान को प्योरी, या तो भगवान को प्योरीफायर नहीं बोलो, और फिर प्योरीफायर बोल के फिर बुलाओ नहीं, और प्योरीफायर भी बोला बुलाया भी, अब प्योर कर रहा है, तो क्या गलत किया उसने? पाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सुखी थे। सुख का कोई संडे की मुरली, क्या बोला बाबा ने सुख शांति को? पवित्रता को सुख शांति से कनेक्ट कैसे किया था संडे की मुरली? हाँ, प्राप्ति। सुख शांति नहीं है मतलब प्योरिटी में कमी है। संपूर्ण पवित्रता मतलब संपूर्ण सुख शांति, कनेक्शन है। तो खिवैया, अब बाप फिर से कहते, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो, अभी ये संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते। तुम बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए, याद दिला रहे बाबा। खुशियों की कितने कितने पॉइंट्स है आज। खुशी जैसा दूसरा। हम्म। 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 अतीन्द्रिय सुख। हम्म। तो कितना खुशी होनी चाहिए तुमको। खुशी, ये खुराक, और एक और था खुशी वाली खुराक का, 21 जन्म ये खुराक चलती। तो तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कब न सुना न पढ़ा। डायरेक्ट भगवान। देखो बाकी हम कोई शास्त्रों से पढ़कर नहीं सुन रहे हैं, डायरेक्ट भगवान सुना रहे हैं, और इसलिए रोज नई नई है। शास्त्रों से पढ़कर जो सुनना होता है उसको पता है कि ये वाला आज एक कांड हुआ, कल मतलब वो फिक्स्ड है। चौथा दिन है अगर भागवत सप्ताह का, मतलब ये वाली स्टोरीज है, तो सोच के जाते कि आज किसी को पता था कि आज ये बाबा ने ये मुरली चलाने वाले बाबा। हम्म। तभी तो बाबा कह रहे हैं, वाह आज बाबा नशा। भगवान वाच, वाह ये तो कब न सुना न पढ़ा। भगवान वाच में तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हो। भगवान बोलते हुए सुना था, लेकिन भगवान ट्रेनिंग देता है ये किसी को पता है? भगवान वाच सुना है, ट्रेनिंग भी देता है भगवान। सिखा रहा हूं ये वर्ड आया कभी? कौन सी चीजें भगवान एज अ टीचर। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, देखो अपने। सेकंड, रूहानी सर्विस करता हूँ, क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो बोलो फिर बाबा क्या करता है? इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो दूसरा रथ ले लेता है।
तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। कई बार बाबा नहीं वहां जाते थे बॉम्बे अपनी ट्रीटमेंट कराने, तो बाबा बाबा बोल तो नहीं सकते थे, तो रात को बैठकर लिखते थे, तो बाबा लिखाते, तो रात को बैठ लिखते थे, क्योंकि बच्चों को अगले दिन मुरली तो चाहिए ना। प्रत्यक्ष प्रमाण आज का ही है, तुम्हारी प्रत्यक्षता ही दूसरे के लिए प्रमाण है, विश्वास दिलाना है, प्रूफ है। मम्मा सुनाती होगी, मम्मा हो गई, दादिया नहीं, मम्मा ही थी। तो अपने को देखना चाहिए, मुख से बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना, भगवान कह रहा है मैं तुम्हारी ऑन ऑन ड्यूटी हूं ना। यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन, एक और थोड़ा हायर, ऑन ऑन On गॉड godly service. गॉड फादरली सर्विस, ऑन गॉड फादरली सर्विस। कौन समझता है ऑन? जैसे वो लिखते हैं ना वहां लास्ट में, आप लोग को पता है ना हमारा लेटर ऐसा होता है, सेवा का लेटर, ऑन गॉडली सर्विस, ऐसे लिखते हैं जो भी सेवा का लेटर। तो ऑन गॉड फादरली सर्विस, बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आया है। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते, बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान की आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी शरीर से शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ हूँ, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है ना। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त भ्रुकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसको अकाल तख्त स्त्री का है, किसको अकाल तख्त बच्चे का है। बाप तख्त डिफरेंट हो सकता है, बैठने वाला एक ही है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। आत्मा मेल है या फीमेल है? तो फिर पुरुष हेड है ना पुरुष, इसलिए पुरुष और प्रकृति का खेल है। आत्मा पुरुष है। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते। अच्छा, जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। आज का होमवर्क है ये, लकीली आज का व्यक्ति इशारे भी वैसा ही, यही प्रैक्टिस करना है। अब देखो, अभी से शुरू करते हैं, और ये 108 बार है आज का, तो अभी से देख लो, 20 बार हो जाए तो अच्छा है। इतनी सारी जो आत्मा है ना, सबको देखो, ये आत्मा मणि है, मणि है। हाँ, तो जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते कि शिव बाबा को याद करो। याद से जंग उतरनी है। सोने में जब एलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूबल हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने को, अपने भाइयों को देखो। तीसरा नेत्र से, दो नेत्रों से ये शरीर दिखाई देगा, तीसरा नेत्र से थर्ड एम्पायर डिसीजन एक्यूरेट होता है। आत्मा ही दिखाई देती है, और आत्मा के बारे में ही पता चलता है कितना इंजर्ड है वो आत्मा।
भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रिय कब चंचल नहीं होगी। राज्य भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो। मेहनत और जो प्राप्ति है, क्या लगता है, ज्यादा मेहनत ज्यादा प्राप्ति? खाली मैं आत्मा, आप आत्मा हो, ये आत्मा है, ये आत्मा है, विश्व का मालिक, मेहनत ज्यादा या प्राप्ति ज्यादा? 1:2 कितने बार? और वो भी प्राप्ति 21 जन्म? प्राप्ति ज्यादा। नहीं नहीं, 21 प्राप्ति ज्यादा। जन्म। आज 108 बार करना है, इसलिए आज देखो, आज से ट्राई करो। प्रतिज्ञा, सच्चे सच्चे भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो, बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं, हिम्मतें मर्दा, तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, ये भाई है, आत्मा पढ़ती है ना, ये भाई, भाई भाई की फीलिंग। बाबा कहते हैं ना, माताएं बहुत पावरफुल होती है। तो एक सेंटर पे शिवरात्रि का प्रोग्राम था, तो वो बहन गई वीआईपी को कोई इनवाइट करने, उसको बोला, और वो स्पीकर के लिए इनवाइट करना था, तो हाँ कर दिया। और ठीक है, बहुत खुशी हो गई है कि आएगा ये। अब शिवरात्रि के दिन वो प्रोग्राम कहीं और था, कोई दूसरी जगह, और ये तो सब बड़ा प्रोग्राम था, प्रदर्शनी आदि, तो सब बहनें को जाना था। अब एक माता को फिर बोला कि तुम रहो, रखा उसको, सब चले गए प्रोग्राम में। अब प्रोग्राम चालू होने वाला है और सब कुछ। अब इस माता को संकल्प चले, क्या है, दीदी मेरे को ही रखती है, सबको लेके गई ना, एक्सेट्रा, ये सब। अब वहां उसका उस स्पीकर भाई जो है, उसको संकल्प आया कि वो तो भूल ही गया था कि आज, फिर उसको उस समय याद आया कि अरे आज तो वहां जाना है, मुझे तो वहां इनवाइट किया है, वहां जाना है प्रोग्राम। अब जैसे ही आया, बाबा ने टच किया होगा और आया वो सेंटर पे। अब कार्ड उसके पास था नहीं, सेंटर पता था, आया, वो माता थी, बुजुर्ग सी माता, आओ आओ, ये आए, अच्छा अच्छा, देखो आज हमारी प्रदर्शनी देखो, ये वो सब जगह लेके गई, एक एक, बड़ा सेंटर था, तो वो समझा रही थी। तो एक जगह आया, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, बोला देखो कुत्ता बिल्ली किसी में भगवान नहीं है, वो सब कुछ। वो बोला नहीं नहीं, सब में भगवान है। उसने अपने तरीके से अच्छे से किया, नहीं मान रहा था। बोला तुम इतना ऊपर से नीचे देख रही है, तुम इतना पढ़ा लिखा, तुमको इतना समझ में नहीं आता है कि भगवान सब जगह नहीं है? चुपचाप बैठ गए। बाकी सब कुछ करके, अच्छा फिर कोर्स करने आओगे? बोला हाँ जरूर। कब से? कल से। आया, तो फिर उसने बताया कि ये कहाँ है, मुझे वहां जाना है। तो हाँ, वहां बता दिया कि वहां गए, तो वहां गया तो वो तो बेचारे वेट कर रहे थे, स्पीकर आया नहीं। उन दिनों की बात है जब मोबाइल नहीं थे। आ गया फिर वहां, फिर सब कुछ, और बोला कोर्स करने की बात आई, तो बोला हाँ मैं कल से करूंगा। तो वीआईपी भाई था, तो फिर वो बड़ी बहन ने कोर्स कराया, सब कुछ। 1-2 महीने बीते, फिर बोला कि अब आप अनुभव सुनाओ। अच्छा, का बच्चा बन गया, मतलब रोज रेगुलर क्लास करने लगा, अनुभव सुनाओ कि कैसे ज्ञान, क्या लगा, कैसे आए। वो बैठा, तो बोला कि पूछा उसको कैसे ज्ञान में आए और क्या। तो बहन को लग रहा था कुछ संकल्प तो चल रहा होगा। बोला मैं ज्ञान में आया इस माता के कारण। जो बाबा कहते हैं ना, कैसे बाबा सेवा कराता है। बाबा कहते हैं कि सर्विस करने की बाप हिम्मत देता है।
मैं आत्मा भाई, तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, बहुत एजुकेटेड वीआईपी भाई उस सेंटर का, ले माता लेके आई। भावना, रफली मतलब जो भावना, भावना उसको बाबा के लिए क्या सिंपल माता, लेकिन इतनी डीप बात समझ ली। और ये पढ़ा लिखा भाई ये थे ना, तो बाबा कहते हैं आत्मा पढ़ती है, मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। संगम परी बाप आकर ये नॉलेज देते हैं, अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार बजाया, अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, कितनी बार बाबा ने कहा, फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। खुद को मणि देख, दूसरे मणि को देखो। आत्मा को समझा रहा हूं, स्टेटस को नहीं, डिजिग्नेशन को नहीं। ये जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी उच्च फल पाएंगे। बाप आई है फल देने के लिए, तो बच्चे मेहनत करनी पड़े ना, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहो, नहीं चुप रहो। तुम चुप रहेंगे, फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरी चुप कर दे तो वो आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है, मुख की ताली या मन की ताली। मुख की ताली तो नहीं बजाते, मन की ताली। फिर फाइनली वो फिर बाद मुख पे आएगा ही आएगा। अगर कोई मुख की ताली बोल रहा है और उस समय हमारी मन की ताली भी चलती रहे, हाँ नहीं बजे तो तब ना जब दूसरा भी पार्टिसिपेट करे, तब रोकना क्या है? आप पार्टिसिपेट करो नहीं, बंद हो जाएगा उसका। तो बाबा कहते हैं बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाइयों के तरफ देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो। ये टेव पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरा नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो, बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है, क्या करनी है कोशिश आज? हाँ, डैश डैश आत्मा को ही देखे, सदैव आत्मा को ही देखे। ये आत्मा है, ये चमकती मणि है। आत्मा समझती उसके ओरिजिनल क्वालिटीज थोड़ा बहुत तो याद आएगा ही आएगा। अगर वैसे नहीं, बहुत इंजर्ड है, बहुत दुखी है, ये तो ठीक है, लेकिन ओरिजिनल क्वालिटीज आएगी ही आएगी। शरीर को देखे ही नहीं, योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी। ये वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है, तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा किसको देनी है? आज भाइयों को देनी है। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। उस 17 तारीख का था ना व्यक्त मुरली में, जो शाम की मुरली चली, बाबा ने क्या बोला? बाबा भी तो कुटी में ही तो देखते हैं ना, आंखों में नहीं देखते। हाँ, आंखों तो भ्रुकुटी के पास में कितना बाबा। और एक्चुअली वही आदत करना चाहिए।
ये आंख देखते ही बहुत कुछ और दूसरी बातें, बहुत दूसरी आंखें भी खुल जाती है, वो फोल्डर्स खुल जाते हैं। आप भ्रुकुटी में देखेंगे तो कोई और फोल्डर नहीं, क्योंकि भ्रुकुटी से कनेक्टेड कोई फोल्डर्स नहीं है। तो कूदेंगे थोड़ी, ये वंडरफुल संगम युग है। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्मा भी कहते हैं परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे क्या है, डैश है, आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान देना, मतलब कई बार बाबा कहते हैं। और यह जैसे जौहर है, करंट है। बाबा कहते हैं आत्मा समझना मतलब करंट देना, आत्मा समझ के आत्मा समझना मतलब करंट देना। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा। करंट मतलब तीखा, शार्पनेस, करंट इन अ वे उसको बाबा ने कभी करंट भी कहा है। तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है, कोर्स कराना होता है ना, प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भार निकल जाएगा। चमकती मणि को देख रही, माया के तूफान कब आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं होगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है, अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना है, हमको आना ही होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। ये अंत काल है ना, मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया पिलर मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। ये आत्मा समझ, आत्मा है ये पता था, आत्मा होती है ये बोला जाता था, आत्मा समझ के आत्मा से बात करनी है ये कहाँ समझाया था किसी शास्त्र में समझाया था? बल्कि वो तो पूरे बॉडी कॉन्शियस में ही होते थे ना, क्योंकि सामने वाला भी बॉडी कॉन्शियस वैसे ही याद करते थे। एक डिवाइन फिगर को कभी हम समझते कि उसको बहुत सुंदर, बहुत ऐसे ऐसे सोचने से भी अपना ही बॉडी कॉन्शियस एक्टिवेट होता है ना, चाहे हम उसको एक दिव्य फिगर के रूप में भी मानते हैं। लेकिन फिर लोगों ने इसलिए क्या किया, वो श्री कृष्ण तो हम सखिया, इस तरह से पूरा सज के सज के जाते थे। वे सखिया जा रही है, श्री कृष्ण का महारास है एक्सेट्रा। मतलब चाहे वो ठीक है बहनों का ही समागम होता है, लेकिन फिर तो है तो बॉडी कॉन्शियस। तो बाबा इसलिए कहते, तो बाप जानते हैं आत्मा समझ कर, आत्मा ये अंत काल है ना, मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पिलर मजबूत हो जाएगा। अभी वापस चलना है, बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, को अब कोई बता न सके, अभी वापस चलना है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो, चलने का टाइम है, वहां आत्मा ही फील करना पड़ेगा और कुछ नहीं। आज परमधाम में बैठे थे तो मैंने कहा कुछ भी आत्मा के पीछे तो कुछ है ही नहीं,
वो जो ये करना है, वो करना है, ये सब बातें, ये सब शरीर के साथ है। परम धाम में कुछ बातें नहीं है। हमने लास्ट थर्सडे को परम धाम का किया था अनुभव। कौन था लास्ट टाइम? बहुत अच्छा अनुभव। थर्सडे को करते हैं ना शाम के समय योग, कल भी करेंगे वैसे। ओनली आत्मा समझ के परम धाम में बैठना। तो अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो, तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। ये बड़ी मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बाप की ओ रूहानी नमस्ते। बच्चों को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप बच्चों दादा को को याद नमस्ते नमस्ते, बाबा, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया Thank you, बाबा, Baba. थैंक Wow, Baba. यू Wow. बाबा, थैंक यू बाबा। पहला आंसर शुक्रिया। खुश खैराफत और खातरी। कौन सी खातरी करते बाबा? खुशी की खुराक खिलाते हैं, आतीन्द्रिय सुख की और पतित से पावन बनाते हैं। खुशी की एक खुराक बाकी खिलाते है हैं। जीवन मुक्ति की खुराक। तो एक तो हर एक को बाप का परिचय देना, यही है सच्ची सच्ची खुश खैराफत। दूसरा, तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। खातरी क्या करते? खातरी में खुराक खिलाते ना, बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है वो सबको देते चलो। अतीन्द्रिय सुख में रहे सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, ये सबसे अच्छी रूहानी खातरी है। अतीन्द्रिय सुख में रहे सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना सबसे अच्छी रूहानी खातरी है। धारणा के लिए पॉइंट है, क्या धारण करना है आज तो क्लियर है। हाँ, ये सब जो भी जाते जाते ना सबको एक बार ये आत्मा है, 20 बार हो जाएगा। तो आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है, और फिर महावीर बन इस फरमान को पालन करना है। ये ऑर्डर है हमारा। आत्मा भाई भाई आत्मा है। दूसरा है, तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोलो तो तुम चुप रहो। ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएगा। बोलना, हम बोलते, वो बोलता है, हम बोलते हैं, तो ये ताली बजी ना, फिर आवाज होता है। वरदान है, अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है। ऐसे ही, कितनी अच्छी बात है, अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। किसका ठीक रहा आज का अमृत वेला? अरे वंडरफुल, 1 2 3 4। क्या हुआ मनोज भाई? आज इसलिए रैंडम बाबा पूछे वो अच्छा है। ओके वंडरफुल। अरे सिंपल है, बाबा बाबा बेस्ट हला। तो अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा।
रियली, ये तो सचमुच से है, रियल है। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। अंडरलाइन करो, अमृत वेला ठीक तो सारा दिन ठीक, अमृत वेला पक्का तो स्वतः सहयोग मिलता रहेगा। स्वतः स्लोगन है, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। अव्यक्त इशारे, बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं की है, लेकिन अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे। प्रतिज्ञा भी आज यही है, ये प्रतिज्ञा करो, तब खुद ही माला के मणि बन करके सारी सृष्टि के बीच चमकेंगे। मणि बन करके मणि को देखेंगे। जब ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्षता होगी। अब प्रयत्न करने का समय गया, अब तो प्रतिज्ञा कर अपने संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त बनाओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाए। तो क्या करना है? दो चीज, आत्मा आत्मा आत्मा, मणि बन मणि को देखना। ये भी मणि, ये भी मणि, ये भी मणि। घर में जितनी आत्माओं को मिलेंगे अच्छा है, आत्मा को देखने का मजा आएगा। फिर घर से निकलेंगे तो दूसरी भी, जब घर में प्रैक्टिस हो जाएंगे ना आत्मा आत्मा, तो बाहर निकलेंगे तो जी